अच्छा, तुम्हें मालूम है कि सबसे ज्यादा गणेश फेस्टिवल कौन से समय पॉपुलराइज हुआ? विच फ्रीडम फाइटर पॉपुलराइज गणेश चतुर्थी? गणेश, यस, गणेश। कुछ लोग बोल रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। नहीं, तुम लोग को कैसे मालूम है ये बात? मेरे को लगा तुम लोग को मालूम नहीं होगा। अच्छा, अगर इतना जानते हो तो चलो ये बताओ कि इंडियन ओपिनियन क्या है? व्हाट इज दिस? फ्रीडम स्ट्रगल के नाम पे व्हाट इज इंडियन ओपिनियन? और दिस टर्म रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल। गूगल करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। ये एक न्यूज़पेपर बाय द वे। इस न्यूज़पेपर के एडिटर थे एम के गांधी। वो दिव्यांश आते हुए यहाँ पे फॉर्म में, ये वो साउथ अफ्रीका में लिखा था। साउथ अफ्रीका में लिखे थे, स्टार्ट किए थे। लिखे थे मतलब न्यूज़पेपर लिखा थोड़ी जाता है, छापा जाता है। चलो, एक और क्वेश्चन था। अल्बर्ट आइंस्टाइन से, अल्बर्ट आइंस्टाइन के कंटेम्पररी कौन थे? उसके समय में कौन जी रहे थे, पैदा हो रहे थे, और जिन्होंने बांग्लादेश का, ये सेम पर्सन ने बांग्लादेश में नेशनल एंथम भी लिखा है। बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा है। हाँ, टैगोर। चलो ठीक है। चलो यार, तुम्हें आता है ये मानती हूँ मैं। ठीक है। कौन सा टैगोर? बहुत सारे टैगोर थे, तीन प्रकार के टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और उसके फादर भी टैगोर ही रहे होंगे। तो इसी चीज से अगला रिलेटेड क्वेश्चन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कौन सी थ्योरी दी थी के लिए उसने नोबेल प्राइज जीता था? कौन सी थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज जीता था? प्राइज। हाँ, इस बार कैसे हैं, साइंस का क्वेश्चन आते ही निकल गई है एकड़ी। सबके आंसर गलत हैं। सबके, अभी तक एक सिंगल बंदे ने करेक्ट आंसर नहीं दिया। ये है तुम्हारे क्लास की हालत। हे भगवान, ये सब देखने से पहले मैं ऑब्वियसली मर गए गया ऐसे बोलूंगा। तुम्हारे कौन अपनी जान दे। एक जने तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक थर्मोडायनेमिक्स पे आ गए। हरदीप, आज वो जिंदा होते खुद मर गए होते ये आंसर देख के। ये कोई बात थोड़ी हुआ यार। आप ही बता दीजिए, मैं बता दूं? हम्म, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, करेक्ट। अच्छा, इंटरनेट से देख करके तो सभी बता देंगे यार। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक के लिए। हाँ, इंटरनेट ही देख के बता रहा है उसमें। वो दिव्यांश कहाँ था? तो ये बताओ, चलो फाइनल क्वेश्चन। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है सर्कुलर वायर पे? सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है सर्कुलर वायर के? देखो, साइंस आते ही तुम्हारे आंसर का रेट जो है कंप्लीट यहाँ पे जीरो होते हुए इतना मारूंगा ना। सर टाइप नहीं किया है, दब गया है, जीरो नहीं आंसर है। अच्छा, अच्छा। इधर मान्या भी प्राइवेटली जीरो बोल रही है, उधर तू भी पब्लिकली जीरो बोल रहा है। हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। सर मेरे को नहीं पता है आंसर। तो लास्ट टाइम ही तो बताया हूँ यार, वहीं पे क्लास खत्म हुई थी। पीछे से जा रहा है, वो कनेक्टेड है। तो ऐसे तो कुछ देखा है कभी? तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है सर्कुलर वायर पे? स्ट्रेट लाइन, लगभग स्ट्रेट लाइन होती है। यहीं से आज अपनी को क्लास चालू करनी है। फिर आते हैं वहां पे, क्योंकि द क्वेश्चन इज, हमने ना लास्ट क्लास में ये देख लिया था। एक सर है, एक ही सर है। ये देखो मान्य भी है। माइक बंद कर लोगे ज्यादा बेटर होगा वैसे। क्या पढ़ा रहे समझ में नहीं आया। हो? राइट हो गया ना? माइक बंद कर लो यार। हाँ, ये देखो, जैसे आई यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, और अगर ये बिलो था, तो कौन सा रूल हम लोग पढ़ते हैं? रूल का नाम बताओ। किस रूल से पता चलता था इसका डिफ्लेक्शन? स्नो रूल। खेलेंगे धीरे धीरे, खेलेंगे बीच बीच में, साइंस के भी, साइंस सेक्शन भी तो होता है केबीसी में, तो वहाँ भी तो खेलना पड़ेगा ना। ठीक है, तो स्नो रूल याद होगा तुम लोग को? स्नो रूल क्या बोलता था? अगर साउथ सेंटर हो रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है अगर करंट, तो ओ माय गॉड, वेस्ट की तरफ मुड़ेगा, इधर डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अगर वायर मतलब कंपास इज बिलो। तो चलो ये सब देख लेते हैं हम लोग। अब जो स्नो रूल है ना, उसी के जैसा एक हमारे लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड कर्ल रूल है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड कर्ल रूल क्या बताता है कि इफ यू कीप, मेरे पास ये क्या देता है, ये देख लेते हैं ना। गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखते रहो ना।
ड्यू टू स्ट्रेट वायर। बहुत ध्यान से देखते रहना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अगर कोई मुझे बोलेगा ना कि यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर है, उसमें कोई करंट फ्लो हो रही है, उसके चलते फील्ड का डायरेक्शन बताओ करके, यहाँ पे किधर होगा, अंदर होगा बाहर होगा, किधर की तरफ जा रही है वो इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे किधर है जानने के लिए तुम अपने थंब को ना, जैसे ये करंट वाली वायर है मान लो जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, तो थंब को उधर रखो। ठीक है, थंब इसके अलाउंग। ठीक है, और तुम्हें इसको रोल करो। कर्ल करना समझते हो ना, कर्ल। कर्ल मतलब हाथ को घुमाना होता है, सिंपली कर्ल करना, पाम की तरफ कर्ल करना है। कोई ऐसे कर्ल मत करने लग जाना प्लीज। ठीक है, हाथ टूटने का बहुत डर रहेगा और ऐसा करना भी नहीं है। तो यू आर जस्ट अबाउट टू कर्ल दिस, और ये जो कर्ल हो रहा है ना, इसी डायरेक्शन में हमारा फील्ड का वो रहेगा डायरेक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे जब से कर्ल करोगे हमको रख करके एग्जैक्ट, अपनी ड्राइंग को मेरी ड्राइंग से कंपेयर मत करना, बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। उसके बाद जैसे कर्ल करता हूँ तो ये ऐसे करके कुछ बना, इसलिए मैं ऐसा करके बना रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा दूर लेकर के जाओ, यहाँ पे किधर मैग्नेटिक फील्ड है करके, ये वाली जगह पे, तो यहाँ पे ऐसा वाला सर्कल बना होता है। ठीक है, ये कैसे पता चलता है, मतलब आई होप तुम एबल हो रिकॉग्नाइज करने के कि ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है। ये सभी एक प्लेन में है, ऑन सेम प्लेन, ऑन वन प्लेन। ठीक है, अभी मैं और बताता हूँ ये वन प्लेन का क्या मतलब है। ये देखो, ये कार्डबोर्ड देख पा रहे हो, ये कार्डबोर्ड में मैंने ऐसे करके वायर को लगाया है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ना, वो इस तरीके की सर्कल बनेंगी। बहुत इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल लेंगे, मैं तो दो ही बना रहा हूँ बस। ठीक है, और यहाँ पे किधर रहेगा, इधर की तरफ। यहाँ पे किधर रहेगा, इधर की तरफ। थंब रखो, कर्ल करो, तो वैसे ही कर्ल हो रहा है अपना हाथ, देख पा रहे हो। ठीक है, अच्छा, अगर तुम समझ रहे हो तो अगर मैं ऐसे नाम दूं, आई कैप, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, लेट अस से जेड, तो जो पॉइंट पी है, पी पॉइंट, और जो पॉइंट क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट है ना, तो बताओ पी पॉइंट पे किधर है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। एट पी, प्लस एक्स डायरेक्शन में है क्या, प्लस वाई में है क्या, माइनस जेड में है क्या, या फिर प्लस जेड में है। कौन सा आंसर करेक्ट है, पी पे किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। वेयर इज इट, इसमें भी एक बार बता दूं मैं तुम्हें, इसमें मैं बता दूं इस वाले में कि क्या है करके, एक बार रुक जाओ, इतना हड़बड़ाऊं मैं। इसको मैंने एक्स डायरेक्शन नाम दिया है, इसको वाई डायरेक्शन नाम दिया है मैंने अपने इस वाले डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, और ये हमारे लिए जेड डायरेक्शन है। तो इसको ऐसे बनाते हैं ना, जानते हो ना, ये वाला नोटेशन ये वाला नोटेशन सेम है। तो कुल मिलाकर के ये जो तुम्हारे लिए ये जो पूरा वो दिख रहा है ना, ये पूरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। पूरा व्हाइट बोर्ड क्या है, एक्स वाई प्लेन है व्हाइट बोर्ड, और जो तुम्हारी तरफ आ रहा है ना वो जेड प्लेन है, जेड एक्सिस। ठीक है, और जो प्लेन के अंदर अंदर घुस जा रहे टीवी के मतलब स्क्रीन के, वो माइनस जेड एक्सिस है। तो ये जेड, ये एक्स, ये वाई। ठीक है, इसके हिसाब से तुम्हें बताना है। सभी लोग सोचें और रियलाइज करें कि पी पे माइनस जेड आंसर होगा। याद रखना इस चैप्टर में थोड़ा 3D का है रोल।
ठीक है, अगर मैं 3D नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें बिल्कुल भी, है ना, सीबीएसई का हिस्सा है बाय द वे, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें इजी लगेगा, मैं चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ, बट तुम एग्जाम में अटक जाओगे कहीं ना कहीं पे। किसी को डाउट है क्या माइनस जेड में कैसे आया करके? क्यू में क्या होगा फिर? एट क्यू किस डायरेक्शन को नाम दोगे तुम? प्लस एक्स में जा रहा है क्या, माइनस एक्स में जा रहा है क्या, प्लस वाई में जा रहा है क्या, कैसा होगा? समझ रहे हो? करेंट इज अलोंग वाई। ठीक, ये आंसर है एट क्यू, क्यू के पास है। करंट कार्डबोर्ड से बाहर जा रहा है, करंट कार्डबोर्ड से बाहर जा रहा है, हाँ, करंट तो कार्डबोर्ड से बाहर जा रहा है, कार्डबोर्ड का बाहर वाला जो डायरेक्शन है वो वाई है। क्या हुआ अर्पित? कार्डबोर्ड एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, हाँ सही बोल रहे हैं, नहीं कार्डबोर्ड एक्जेड प्लेन है। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड कार्डबोर्ड से शायद तो कंफ्यूज हो गया, व्हाइट बोर्ड उस स्क्रीन को बोल रहा हूँ जिस स्क्रीन को तो अभी देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड कार्डबोर्ड सेम नहीं है अभी यहाँ पे। समझ गए क्या? कार्डबोर्ड एक्स वाई प्लेन में नहीं है, कार्डबोर्ड एक्जेड प्लेन में है। कार्डबोर्ड तो एक्जेड प्लेन में है, इसके हिसाब से कार्डबोर्ड इधर जेड है, उसको मैंने जेड नाम दिया है, ये एक्स है, इसको एक्स नाम दिया है। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो दोबारा देखो, आगे दोबारा देखो, प्लेन्स को एक बार करते हैं थोड़ा सा, बिकॉज इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर दिस चैप्टर। देखो, जैसे कोई टेबल है, मान लो जैसे टेबल है ना, ये बात याद रखो यार, मैं ऐसे भी कुछ डिफाइन डिनोट कर सकता हूँ, ये भी ओके है, और मैं कुछ ऐसा भी बना सकता हूँ, इधर को एक्स बना दिया, इधर को वाई बना दिया, इधर को जेड बना दिया, समझ रहे हो, ये भी ओके है। ठीक है, दोनों चलेगा, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसको मैं एक्स बना दिया, ठीक है, और इसको वाई बना दिया, तो जेड नीचे की तरफ हो जाएगा फिर। ठीक है, अभी तुम्हें नहीं दिखेगा तुम्हें उतना ज्यादा, बस तुम्हें तो पहले एक्स वाई दिया होगा उन्होंने। ठीक है, अच्छा तुम बस इतना समझो कि जब मैं ऐसा किया हुआ हूँ तो ये कोई एक प्लेन है, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे बुक के नोटेशन के टर्म्स में समझाता हूँ, मतलब और इजी करके समझाता हूँ। दिस इज सम प्लेन, याद रखना 3D का पार्ट है, थोड़ा सा कुछ लोगों को अजीब लगता है। ठीक है? अब अगर मैं ऐसा करके इस पे एक कुछ चीज रख दिया, मान लो पेन रख दिया, तो ठीक है, ऐसा बोलूंगा ना, पेन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन करके, सही है नहीं बात? तो स्टेटमेंट इतना तो सही है, समझ रहे होगे, पेन जो है परपेंडिकुलर है प्लेन के। ये देखो 90 डिग्री की, ठीक है,
इस प्लेन में मैं चाहे जितनी भी चीजें बना लूँ, उससे 90 डिग्री पे ही रहेगा ये लाइन हमेशा, है ना। इट्स सेम एज सेइंग कि ये जो, जैसे ये राइटिंग पैड जो देख रहे हो, अगर मैं किसके परपेंडिकुलर ले लूँ, तो उस राइटिंग पैड में जितने भी लाइन ड्रॉ कर लो, राइटिंग पैड में बहुत सारी लाइन बना सकता हूँ ना मैं, खींच खींच करके, तो उसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा ये वाला ब्लैक पेन। ठीक है। छोड़ो ये सब बातें, और कुछ नोटेशन डेवलप करते हैं। नाउ कंसिडर प्लेन ऑफ द स्क्रीन, प्लेन ऑफ द स्क्रीन। तुम्हारा स्क्रीन सामने में जो है उसको कोई ना कोई प्लेन तो बोल सकते हैं ना। ये तुम्हारा स्क्रीन है, ये प्लेन है कोई ना कोई। चलो मैं इसका नाम रख देता हूँ, इसको एक्स नाम दे देते हैं, 1 मिनट के लिए इसको वाई नाम दे देते हैं। ठीक है, एक्स वाई। तो कोई ना कोई चीज तो बाहर भी आ रही होगी ना, बाहर की तरफ, जो हमारी तरफ आ रही होगी। तुम जब देख रहे हो इस स्क्रीन को तुम्हारी तरफ, तो उस वाली चीज को ना आउट ऑफ प्लेन बोलते हैं, बाहर आना प्लेन से। ठीक है। और कोई तो ऐसी चीज हो सकती है जो इनसाइड जा रही होगी, अगर कुछ जरूरत पड़ गया, कोई ऐसा चीज दिखाना जो, जैसे एक मक्खी है, मान लो मक्खी उड़ते हुए अगर स्क्रीन की तरफ जा रही होगी, है ना, स्क्रीन की तरफ जाके पीछे उड़ करके चली गई होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो इनसाइड प्लेन जा रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ इनसाइड ऑफ प्लेन। ठीक है। तो मैं स्क्रीन तो एक 2D स्क्रीन है ना, स्क्रीन इज ऑलवेज 2 डायमेंशनल। तो मैं 3D चीज को कैसे दिखाऊं इसमें, या तो मैं इस टाइप का थोड़ा स्लैंटेड डायग्राम बनाऊं, ठीक है, या तो मैं ऐसा करके दिखाता हूँ, देखो। अगर कोई चीज प्लेन से बाहर आते रहती है ना, तो ये सिंबल यूज होता है। ये क्या चीज को दिखाता है, आउट ऑफ प्लेन को। ठीक है। और ये क्या चीज को दिखाता है, इनसाइड प्लेन को। टुवर्ड्स आउट ऑफ प्लेन, एंड टुवर्ड्स आउट ऑफ प्लेन, टुवर्ड्स इनसाइड प्लेन। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें ये बोलूँ कि मैं बताऊँ यार, जैसे इसी जेड एक्सिस को, जो जेड एक्सिस है, ये किधर की तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो मैं जेड एक्सिस को और कैसे डिनोट कर सकता था मालूम है, ऐसे कर सकते थे, देखो। ये एक्स है बोल देता, ये वाई है बोल देता, और ये जेड है बोल देता। पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ये नोटेशन कहाँ से आता है जानते हो क्या, जानते हो, नहीं जानते हो? अच्छा सोचो कि तुम्हें कोई पीछे साइड से, नहीं नहीं कैप से नहीं आता है, तुम्हें समझो तुम्हारे साइड से कोई एरो मार रहे हो उधर से, एरो। अर्जुन आया था मान लो, अर्जुन ने एरो मार दिए तुम्हें उधर से, पढ़ते नहीं हो तुम लोग करके। तो तुम जब इधर से देख रहे होगे स्क्रीन के बाहर से, तो तुम्हें एरो का एकदम टिप दिख रहा होगा, ये बात समझ रहे हो, टिप ऑफ द एरो सिर्फ ये देख पा रहे होगे, इतना हिस्सा को, है ना। ये तो साइड से देख रहे हैं अपन, थोड़ा सा डायग्राम बना नहीं पा रहा हूँ मैं उधर से एग्जैक्टली कैसे बना दूँ। तो तुम क्या चीज को देख पा रहे होगे, इस चीज को। ठीक है। और एक बंदा जो पीछे से होगा, मतलब समझो कि तुम्हारे साइड से एक एरो अंदर की तरफ जा रही है, और यहाँ से एक बंदा देख रहा है इस एरो को। ठीक है। तो ये एरो का क्या हिस्सा देख पा रहा होगा, पीछे वाला हिस्सा देख पा रहा होगा एरो का, जिसको क्रॉस से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है। तो व्हेन समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तब तुम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, व्हेन समथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, तब तुम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक। हम लोग इसको बोलते हैं एरो इज कमिंग आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, बाहर आ रहा है ना ये, मतलब उतना अच्छे से मैं बना नहीं पाया, लेकिन ये बाहर आ रहा है ये। ठीक है। एरो इज गोइंग इनसाइड। बहुत हुआ, याद रखना एरो से इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी बहुत सारे में।
हायर क्लासेस में होगा तो हमेशा रिप्रेजेंट करते फिरेंगे। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे इस वायर को फिर से, इस चैप्टर को यार एक्चुअली में दूर से पढ़ाना थोड़ा रिलेटिवली टफ है अगर अच्छे से पढ़ाना चाहो तो, क्योंकि इसमें 3D विजुअलाइजेशन थोड़ा चाहिए होता है, तो वो क्लास में अच्छे से हो पाता है। अब सोचो मैंने यहाँ पे करंट एक भेज रखा है, ठीक है, अब तुम यहाँ पे एक सर्कल बनाना चाह रहे हो, तो ये सर्कल कैसा सा सर्कल है जो यहाँ पे इनसाइड चले जा रहा है। मैं जो लिख रहा हूँ वो अगर समझ में ना आए तो बताना। ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड एट दिस पॉइंट magnetic field is moving inside the plane, inside the screen। ठीक है, अगर चाहो तो पीछे वाले पार्ट को बताने के लिए डॉटेड लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये हिस्सा तुम्हारी तरफ है इसलिए इस वाले हिस्से को हम लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सर एक पॉइंट पे फील्ड इनसाइड और एक पॉइंट पे फील्ड आउटसाइड है। हाँ, यहाँ पे फील्ड किधर जा रही है, अंदर की तरफ, और यहाँ पे फील्ड किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, आउटसाइड। फील्ड इज कमिंग आउटसाइड। और यहाँ पे क्या था, फील्ड इज मूविंग इनसाइड। समझ रहे हो क्या, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है इनके चलते। ठीक है, कोई डाउट है अभी भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगी, यहाँ पे इसी डायरेक्शन में रहेगी, टेंजेंट। नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। जल्दी बताओ, पागल मत हो जाओ। ऐसा सोचो तो, ये वाला चीज को सोचो, ये जो मैं चीज तुम्हें दिखा रहा हूं अभी, ये दिस इज अ वायर, मतलब एक वायर है जो बाहर की तरफ करंट लेकर के आ रही है। ठीक है, तो उसको ना मैं यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखना नीचे मैं करके दिखाता हूँ, देखो, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। सोचो अगर एक वायर बाहर की तरफ करंट लेकर के आ रही हो, ठीक है, बाहर, आउटसाइड द स्क्रीन, कमिंग आउटसाइड स्क्रीन, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एरो वाले नोटेशन से। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर एक एरो तुम्हारे तरफ आ रहा होगा तो तुम्हें इस तरीके से दिखेगा। व्हाट इज दिस, वायर कैरिंग करेंट आउटसाइड स्क्रीन। एक पेन जो मेरी तरफ ही आ जा रहा है, ठीक है, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा क्या, सोचो तो, ये वायर तुम्हारी तरफ आ रहा था तो मैंने वायर की तरफ थंब को किया, देख पा रहे हो, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ आ रहा है ना, मैंने बाहर की तरफ थंब को किया, ठीक है, और कर्ल किया, तो कर्ल कर रहा हूं तो अब जो कर्ल है वो इस स्क्रीन में ही हो रहा है, सोचो तो। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, इस तरीके से। ठीक है, अब ये पूरा, ये सर्कल इज इन द, सर्कल इज ऑन स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, सर्कल कंप्लीटली स्क्रीन में है। और यहाँ की सर्कल कैसे थी, यहाँ वाली सर्कल, सर्कल कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन एंड मूविंग इनसाइड स्क्रीन, है ना, एंड गोइंग इनसाइड टू, कोई कोई जगह पे बाहर आ रही है, यहाँ से बाहर आई, बाहर 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 बाहर, और यहाँ से अंदर चली गई। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा।
ठीक है, या इस वाले डायग्राम में बनाओ तो कैसे दिखेगा, ऐसा करके दिखेगा, देखो तो। Come on यार। अभी नहीं बना पाऊंगा, मैं मान चुका हूँ। उसके तरफ थंब को किए, ठीक है, तुम्हें पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, और कर्ल किए, ठीक है, तो जिधर कर्ल हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये रूल है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, बनता ही ऐसा है, मैं क्या करूँ। चलो और रुक जाओ, 2 मिनट और रुको। देखो तुम्हें अब फाइनली बता रहा हूँ, अगर ये बात नहीं रट पा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो रटो इस बात को। तुम्हें अगर क्वेश्चन क्वेश्चन से बेसिक में आएगा, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन आएगा, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है, दिस इज बेसिस क्वेश्चन। तुम्हें ऐसे बनाना है, एक वायर लेना है, करंट डालना है, ठीक है, और सर्कल बनाना है, बहुत सारे, सभी कंसेंट्रिक सर्कल हैं, और सब में इस तरीके से करंट जा रही है, बाहर आ रही है, सर्कुलर लूप, सर्कुलर फैशन में, ठीक है। ये आंसर है हमारा, क्योंकि जब करंट कैरिंग वायर की तरफ हमने थंब को रखा, राइट हैंड को ना, याद रखना, राइट हैंड को रखना प्लीज, राइट हैंड को रखे हो तो उसके तरफ रखो और कर्ल करो, तो जो कर्ल कर रहे हो, ठीक है, उसके डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जब कर्ल कर रहे हैं तो पीछे में कितना, देखो तो यहाँ पे इस जगह पे, उधर, ठीक है, जो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो समझ गए, इतनी यूटिलिटी, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बनाने आना चाहिए। कितने लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आया, बताओ मेरे को एक बार, मैं ट्राई करूंगा समझाने का। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चन बिकॉज इट्स योर लर्निंग। वंस मोर, वंस मोर, तो तुम रुको, देखो तो तुम हो यार, इसमें कोई बात थोड़ी है। रुक जाओ तुम। हरदीप बोल रहे सर अभी स्क्रीन से रेज वाई के अलोंग आ रही है। अब वाई तू किसको बोल रहा है वो मेरे को अब नहीं पता है, लेकिन तुम ये बताओ मुझे कि तुम्हें क्या ये दिख रहा है, यूट्यूब दिख रहा है तुम लोग को। अरे बाप रे बाप रे।
ये दिख रहा है ना स्क्रीन तुम लोग को? हाँ ठीक है, फिर ये देखो, एक बार ट्राई करो इसको देखो। ऑफकोर्स तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही है। देखो इसमें करंट जो है ना वो उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जितना हमने बनाया था उसके उल्टा है। ये बात रियलाइज कर रहे हो क्या? इसमें थंब तुम्हें नीचे रखना होगा, क्योंकि थंब किसके अलोंग रखने के लिए बोला है? फ्लेमिंग राइट हैंड कर्ल रूल ने, अलोंग द करंट। ठीक है, अभी वो रूल पूरा पढ़े नहीं है अपन, लेकिन वो रूल ये बोलता है, इफ यू प्लेस योर थंब, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो यहाँ पे नीचे है, देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये रूल है। वैसे घूम रहे, देख पा रहे हो? अब देखो, अब उस डायरेक्शन में है अपना करंट जिस डायरेक्शन में मैं तुम्हें समझा रहा था। ठीक है, ऊपर की तरफ थंब रखो। रूल क्या है फिर से सुनो, इफ यू प्लेस योर थंब in the direction of the current, then the direction of curl will give the direction of magnetic field. देखो समझ गए हो क्या? चलो एक आखिरी बार हरदीप की बात सुनते हैं। सर हम कार्डबोर्ड को एक्स जेड या एक्स वाई कोई भी प्लेन मान सकते हैं क्या? हाँ, कोई भी प्लेन मान सकते हैं, तेरी मर्जी। कोई भी प्लेन। ठीक है क्या हरदीप? चलो, उतना ही करना है, उतना ही पढ़ना है जितना हमने इस वीडियो में देखा ना, उतना ही पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ, ये स्क्रीन दिख रहा है व्हाइट बोर्ड वाला? सर तो आप पहले वाले क्वेश्चन में करंट एट पॉइंट पी की डायरेक्शन वाई बोले थे, वाई बोल सकते हैं। कौन से वाले में? प्रदीप कौन सा वाले में बोल रहे हो? पहले वाला क्वेश्चन कौन सा है बताओ? ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन? कौन सा है? माइनस जेड लिखे थे, माइनस जेड लिखे थे उसमें नहीं, मुझे करेक्ट बताया था। ये ले, अगर तूने एक बार इसको एक्स और एक बार इसको वाई बोल दिया, समझ रहे? एक बार एक्स और एक बार माइनस वाई बोल दिया, सॉरी एक्स और वाई बोल दिया, तब यही जेड रहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि उसी क्वेश्चन में इसको एक्स वाई बोलने के बाद फिर से किसी और को एक्स वाई बोल देगा। इस क्वेश्चन में तो हाँ माइनस जेड ही रहेगा, पी के पास में माइनस जेड।
समझ गया क्या? दोबारा जब तू उसका नाम अलग रख देगा इस एक्सिस के नाम को ही, तब भले ही अलग आंसर हो सकता है। एक्सिस का नाम रखना तो मेरी मर्जी है, मैंने इसको एक्स इसको वाई रखा तब आंसर माइनस जेड आया है। ठीक है, मैं इसका नाम वाई, इसका नाम जेड, इसका नाम एक्स भी रख सकता था। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तब उसका आंसर अलग आता है जब अलग नाम रखते। ठीक है, नो इट्स गोइंग वेरी स्लो टुडे। आ जाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे, ट्राई करो मगअप करने का। चलो फ्लेमिंग राइट हैंड कर्ल रूल। If thumb is kept along the direction of current in a current carrying conductor, then the direction of curl। इसके बहुत सारे अल्टरनेट स्टेटमेंट आ सकते हैं, तो परेशान मत हो। then the direction of curl gives direction of magnetic field। आई होप समझ गए हो ये लिए इसके लॉन्ग थंब को रखे और जिधर कर्ल किए, कर्ल ऐसे ही हो सकता है, वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है हमारे लिए। ठीक है, डिस्कनेक्ट करके दोबारा देखो।